वाल्मीकि रामायण के अनुसार लव और कुश कितने शक्तिशाली थे। लव और कुश अपने पिता भगवान राम के समकक्ष थे, क्योंकि उनकी ताकत और प्रतिभा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वे अच्छे योद्धा थे। उन्होंने ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा ली थी और वे बेहद बुद्धिमान और बुद्धिमान थे। जब श्री राम ने सीताजी को लक्ष्मण के साथ वन में भेजा, तो लक्ष्मण तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। यहाँ सीताजी ने लव और कुश नामक जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वाल्मीकि ऋषि ने उन दोनों को शास्त्र और शस्त्र चलाने की कला सिखाई। शस्त्रों का ज्ञान सभी क्षत्रियों के लिए आवश्यक था, खासकर राजा के बेटों के लिए। इस बीच गोमती नदी के तट पर श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए श्री राम को सीताजी की आवश्यकता थी। उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने यज्ञ में अपने बगल में सीताजी की एक स्वर्ण मूर्ति रखी। यह एक अनुष्ठान परंपरा थी कि यज्ञ के सफल समापन और फल के लिए श्री राम को पूरे देश में एक बढ़िया घोड़ा भेजना था। जो भी घोड़ा बांधता था उसे उसके साथ की सेना से युद्ध करना पड़ता था। अगर वह जीत जाता तो उसे घोड़े के मालिक का राज्य मिल जाता। श्रीराम का सुंदर घोड़ा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि वहां नहीं थे। कुश जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। लव ने घोड़े को देखा। इतना सुंदर जानवर देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जंगल में बहुत से जानवर देखे थे, लेकिन इतना बढ़िया जानवर कभी नहीं देखा था। गुरुजी ने दोनों लड़कों को एक घोड़े का वर्णन किया था। इससे लव को यकीन हो गया कि यह घोड़ा है। फिर उसने घोड़े के माथे पर चमकते हुए स्वर्ण पदक पर लिखे शब्दों को पढ़ा। जो कोई अयोध्या के शासक को अपना राजा नहीं मानता, उसे इस घोड़े को बांधकर इसकी सेना से युद्ध करना चाहिए। लव जोर से हंस पड़ा। उसने सोचा, यह घोड़ा गुरुजी के आश्रम की स्वतंत्रता में खलल डालने आया है। अच्छा, मैं देखूं कि यह कितना शक्तिशाली है। फिर उसने घोड़े की लगाम मजबूती से पकड़ी और तुरंत उसे पास के एक पेड़ से बांध दिया। तभी शत्रुघ्न के नेतृत्व में श्रीराम की सेना आश्रम पहुंची। सैनिकों ने लव को घोड़े के साथ देखा और घोड़े से उतर गए। वे लव के पास पहुंचे। यह कोई खेल नहीं है। जो इस घोड़े को बांधेगा, उसे हमसे लड़ना होगा। तुम अही बचाया, घोड़े को छोड़ दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लव ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैंने इसे यह जानते हुए बांधा है कि क्या करना आवश्यक है। यह एक ऋषि का आश्रम है। कोई भी इसकी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकता। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया। सेना के सिपाही भी अपने धनुष लेकर तैयार थे। इससे पहले कि वे एक भी बाण चला पाते, लव ने उन पर जृंभकस्त्र नामक बाण चला दिया। वे गहरी नींद में नीर हो गए। दूर सेनापति शत्रुघ्न ने छोटे बच्चे की अद्भुत तीरंदाजी देखी और अवाक रह गए। वह बस बच्चे को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे निपटें। वह अचानक लव के प्रति विस्मय और प्रशंसा से भर गया। वह लव के पास गया। हे बालक, मैं तुम्हारी तीरंदाजी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैंने अपने सैनिकों पर तुम्हारे हमले को माफ कर दिया। इसलिए अब घोड़े को छोड़ दो। तभी कुश आ गया। वह लव के पास खड़ा हो गया और पूछा, आप कौन होते हैं, हमें क्षमा करने वाले? शत्रुघ्न कुश की व्यंग्यात्मक टिप्पणी को सहन नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने जुड़वा भाइयों से युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। दोनों भाइयों ने अपने धनुष तैयार किए और मैदान के बीच में मजबूती से खड़े हो गए। अपनी सेना से शत्रुघ्न ने सुग्रीव और हनुमान को बच्चों को हराने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ को लंबा करके लव के चारों ओर लपेट लिया। कुश उसे छुड़ाने के लिए दौड़े। सुग्रीव ने एक विशाल पेड़ उखाड़कर कुश को रोका, लेकिन तब तक लव ने खुद को मुक्त कर लिया और हनुमान की छाती पर मुक्का मारकर उन्हें बेहोश कर दिया। इससे कुश का हौसला बढ़ा और उन्होंने सुग्रीव को पेड़ से उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह भी बेहोश हो गया। फिर दोनों भाइयों ने हनुमान की पूंछ पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए आश्रम में ले गए,
ताकि सीताजी को अपनी बहादुरी दिखा सकें। सीताजी ने जब बालकों को देखा तो हनुमान को पहचान लिया। उन्होंने भयभीत होकर पूछा, हे प्रिय, तुमने क्या किया? लव ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हे माँ, यह बंदर एक बड़ी सेना और इस घोड़े के साथ आया था। मैंने घोड़े को बांध दिया। फिर सेनापति ने उसे लड़ने का आदेश दिया, इसलिए हमने जवाब में लड़ाई की। उन्होंने हमें डराने की बहुत कोशिश की। माँ, जानती हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ दिया। फिर वे उसे लेकर हमसे लड़ने के लिए दौड़े, लेकिन पेड़ उनके हाथ में रह गया और हमने उन्हें एक दो चीजें दिखा दीं। लव ने मुस्कुराते हुए कुश को आंख मारी। कुश ने सहमति में सिर हिलाया। सीताजी गहरी सोच में पड़ गए और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह घोड़ा किसी और का नहीं बल्कि श्रीराम का है। इसलिए उन्होंने लड़कों से कहा, यह घोड़ा तुम्हारे पिता का है। यह हनुमान जी है। वे तुम्हारे पिता के सेवक हैं। उन्हें और घोड़े को छोड़ दो। लेकिन माँ, लव ने विनती की, हमने केवल अपने क्षत्रिय धर्म, कर्तव्य के अनुसार व्यवहार किया। हमें चुनौती दी गई थी, इसलिए हमने लड़ाई लड़ी। अगर वे अब लड़ना नहीं चाहते हैं, तो वे घोड़ा वापस ले सकते हैं। तभी वाल्मीकि ऋषि वापस आ गए। सीताजी ने उन्हें सारी घटना बताई। वाल्मीकि ने लव और कुश को घोड़े के पास ले जाकर उनके हाथों से घोड़े को सेना को लौटा दिया। सेना खुशी खुशी आगे बढ़ गई। वाल्मीकि ने जुड़वा बच्चों को रामायण कंठस्थ करा दी। फिर उन्होंने उन्हें अयोध्या भेज दिया। इस पवित्र नगरी में वे रमणीय ढंग से रामायण गाते हुए सड़कों पर घूमते रहे। ऐसी असाधारण और अद्भुत घटना को नागरिकों ने देखा। उन्होंने इसकी सूचना श्री राम को दी। उन्होंने बच्चों को अपने महल में बुलाया और उनसे पूरी रामायण गाने को कहा। उन्हें सुनकर वे बहुत खुश हुए। तभी वाल्मीकि महल में आए और जुड़वां बच्चों की पहचान बताई। यह जानकर कि लव और कुश सीता के जुड़वां बच्चे हैं, श्रीराम ने उन्हें गले लगाया और कहा, मैं अब तुम्हारी माँ को भी यहीं बुला। वाल्मीकि सीता जी को लाने के लिए चले गए।